अगर आपके ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, ढेर सारी जिम्मेदारियां हैं, ढेर सारी जिम्मेदारियों के साथ ढेर सारे पैसे किस तरह से बचाए जाएं, ये है आज का टॉपिक। और फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको मैं कुछ ऐसे टिप बताने वाली हूं जिनको जानने के बाद आपको पैसा बचाना बहुत आसान काम लगने लगेगा। थोड़े समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, घरेलू महिलाएं पैसे कैसे बचाएं। उसके ऊपर मुझे आपका प्यार और बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला और इतने सारे उसके ऊपर मुझे कमेंट्स आए जिसको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आपका अनमोल समय देने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। और कई लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट भी की है, मैम एक वीडियो बनाइए, हमारे पर जिम्मेदारियां बहुत हैं, जिम्मेदारियों के साथ हम पैसे कैसे बचाएं। तो इसलिए आज का टॉपिक जो है मैंने कवर करने की कोशिश की है। देखिए, इस चीज से मैं एग्री करती हूँ। विद द लेस इनकम एंड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज समवट डिफिकल्ट टू सेव द मनी, बट इट्स पॉसिबल। लोगों ने लिखा है कि मैम पैसे कैसे बचाएं, जिम्मेदारियां इतनी हैं। कोई लिखते हैं कि मैम अर्निंग ही नहीं है इतनी ज्यादा, तो पैसे किस तरह से बचाएं। जिम्मेदारियों के साथ पैसे बचाना चाह करके भी मुश्किल लगता है, हो नहीं पा रहा। देखिए, ये चीज मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, मैं जो भी हमेशा आपको एडवाइस देती हूँ ना, वो बहुत प्रैक्टिकल होती है। पैसे बचाना कई बार नामुमकिन की हद तक चला जाता है, लेकिन नामुमकिन होता नहीं है। हमारी कुछ चेंजेस की वजह से हम अच्छा खासा सम जिम्मेदारी के साथ भी बचा सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 इज बिलीव इन योरसेल्फ दैट यू कैन सेव द मनी। सबसे पहले तो अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप पैसे बचा सकते हैं। ये जो आपका विश्वास है ना कि आप पैसे बचा सकते हैं, आपको कई फालतू खर्चे करने से अपने आप रोक देगा। सपोज करिए आप बाजार गए, बारिश का मौसम है और हलवाई की दुकान से समोसे की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो आपका मन क्या होगा? सीधा बिना सोचे समझे आप जेब में हाथ डालेंगे और जाकर के पैसे देंगे और समोसा खरीद लेंगे। ये तो हो गया एक डिसीजन। सेकंड डिसीजन क्या होगा कि अगर मैं ये समोसे नहीं खाऊंगा तो ये 10 रुपए मेरी जेब में बच जाएंगे। छोटे बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि माँ लैपटॉप ले लेते हैं। माँ को पता था इतने पैसे नहीं है, मुश्किल होगी पैसे लैपटॉप लेने के लिए, पर उन्होंने बच्चे को ये नहीं कहा कि हम लैपटॉप नहीं खरीद सकते। उन्होंने कहा खरीद सकते हैं बेटा, लेकिन उसके लिए हमको बचत करनी होगी। बचत कैसे होगी? तुम बेटा जो ये चॉकलेट, आइसक्रीम और ये बिस्किट्स और जो भी फालतू के पैक्ड आइटम्स खाते हो ना, इनको खाना तो कुछ समय के लिए बंद करना होगा। बच्चे को बात समझ आ गई कि अगर आज लैपटॉप आ जाएगा घर में तो मम्मी को भी काम करने में आराम हो जाएगा, मेरे को भी आराम हो जाएगा। मतलब मैं भी, मेरा जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह अच्छी तरह से अटेंड कर पाऊंगा। कई काम ऐसा होगा जो पापा के भी लैपटॉप के ऊपर हो जाएंगे। उसने क्या किया? उस दिन से चॉकलेट खाना बंद कर दिया, बिल्कुल आइसक्रीम खाना बिल्कुल बंद कर दिया। उसकी मम्मी लेकिन बहुत ईमानदारी के साथ ये करती थी। जिस दिन वो चॉकलेट नहीं खाता था, चॉकलेट के 20 रुपए 10 रुपए जो भी बचते थे वो पिगी बैंक में डाल देती थी। सेम इसी तरह से उसकी मदर ने भी कहा कि बेटा मैं भी एक्स्ट्रा जो परचेजिंग करती हूँ, कोई भी सेल में चली जाती हूँ, साड़ी खरीद लेती हूँ, कुछ भी कर लेती हूँ, आज मैं जो भी पैसे मैं सोच लूंगी कि आज मैंने 500 रुपए की साड़ी खरीद ली और वो पैसे मैं अपने पिगी बैंक में डाल दूंगी। धीरे धीरे करके उन्होंने करीब साल भर के आसपास उन्होंने उस पिगी बैंक को तोड़ा, तो उसके अंदर एक अच्छा खासा यूज अमाउंट इकट्ठा हो गया था, जिससे कि उन्होंने बहुत अच्छा लैपटॉप खरीद लिया। तो फ्रेंड्स देखिए, पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश करनी होगी विद नो चीटिंग, कि जहां चाह होती है ना वहां राह होती है। हमेशा जेन्युइन एफर्ट्स करेंगे ना अगर बाय द वे, तो परचेजिंग को भी रोकेंगे, एक्स्ट्रा परचेजिंग को रोकेंगे। जहां सेल आइटम्स को, फालतू के सेल आइटम्स को इकट्ठा, क्योंकि डोंट बाय द थिंग्स ओनली बिकॉज दे आर चीपर। यू डोंट नीड देम, यू वांट देम। सस्ता मिल रहा है ले लो, अरे काम नहीं आएगा, आपके पड़ा रहेगा, फालतू वेस्टेज ऑफ मनी बिल्कुल भी मत करिए। जेन्युइन एफर्ट्स रखिए, पैसे की एक ना रखिए। अगर हाँ हो जाता है, अपने आप से 10 बार सवाल करिए, क्या मुझे इस चीज की जरूरत है, क्या मुझे ये चीज लेनी चाहिए। अगर जवाब उसका हाँ 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 10 बार आ रहा है तो सोचिए थोड़ा सा कि लूं या मैं नहीं लूं। नहीं तो इस विचार को बिल्कुल अपने दिल और दिमाग से बाहर निकाल दीजिए। नेक्स्ट इज फाइंड अ रीजन फॉर सेविंग। देखिए, अगर आपने एक जेन्युइन कारण आपके पास होगा ना सेविंग करने का, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया लैपटॉप खरीदने का, इसी तरह शूज हो सकते हैं, कोई अच्छा महंगा मोबाइल हो सकता है, कोई गाड़ी हो सकती है, कुछ आगे आपकी फर्दर एजुकेशन हो सकती है। कुछ भी चीज, एक पर्टिकुलर गोल लेकर चलिए। देखिए, गोल अगर आप बना लेंगे ना तो उस तक पहुंचना बहुत आसान हो जाए। बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए, अच्छी वेकेशन के लिए, लेकिन आपके इस दिशा में जो एफर्ट्स हैं वो बिल्कुल जेन्युइन होने चाहिए और बिल्कुल एकदम 100% जो है वर्थ वाइल होने चाहिए कि हमको ये अचीव करना ही है, चाहे इसके लिए कुछ भी सेक्रीफाइस करना पड़े। ये इतना सम हमको इकट्ठा करना ही है, चाहे कैसे भी हो। सपोज 10,000 रुपए आए ना, तो खाली 100 रुपए अलग रख के देखने की कोशिश करिए, उनको बिल्कुल भी टच नहीं करना। बिल्कुल एक कसम खा लेनी कि मेरे को ये पैसे खर्च नहीं करने किसी भी हालत के अंदर। सेव फ्रॉम द सैलरी।
देखिए, जब भी तनख्वाह आती है, सैलरी आती है, तो 10% अमाउंट एक्स्ट्रा अलग से रख दीजिए जो आपको सेव करना ही है। देखिए, वीडियो इसी बात पर है कि सेविंग विद द मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लेस सैलरी। कम सैलरी है, खर्चे ज्यादा हैं, 10% अमाउंट एक तरफ निकाल के रख दीजिए कि ये मुझे खर्च नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसको हाथ मत लगाइए जब तक कि बहुत बड़ी कोई मुसीबत सर पर ना हो, कोई बहुत ज्यादा बीमार हो या कोई अगर प्रॉब्लम घर में खास हो, तभी उसी बचत को हाथ लगाइए। बाकी अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है तो उस पैसे की तरफ देखिए भी मत। स्किप योर एक्सपेंसेस, फालतू के खर्चों को रोकिए। देखिए, ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है अगर आप चाहें तो। अगर आपके बच्चे पिज्जा खाना चाहते हैं, चॉकलेट खाना चाहते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीना चाहते हैं, और ये देखिए खर्चे का एक बहुत बड़ा कारण है, इसको ही रोकना है। पैसा खर्च करने का कारण मत ढूंढिए, पैसे को बचाने का डेडिकेशन रखिए, क्योंकि जो चीज देखिए क्वालिटीज जो आपके अंदर है वो बच्चों में अपने आप आ जाएगी। अगर आप अनवांटेड खर्चे करेंगे, उनको बहुत आसान लगेगा। आज चिप्स के लिए बोल दिया, आपने दिला दिया। आज आपने कोल्ड ड्रिंक के लिए बोला, आपने तुरंत मंगा के रख दिया। नहीं, ये चीज मत करिए। बच्चों को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, देखिए जो हार्शियलिटीज में पलते हैं ना, वही बच्चे कुछ बनते हैं जिंदगी के अंदर। तो बच्चों को हर एक चीज अवेल मत कराइए तुरंत कहते ही। आपको खुद को डिवोशन रखना पड़ेगा, डेडिकेशन रखना पड़ेगा इस चीज के लिए कि नहीं, ये चीज लेना पॉसिबल नहीं है। अगर बहुत जरूरी हो कभी ये चीज, तो आप घर पे बना के खिला दीजिए, उसकी जगह कोई सब्सटीट्यूट। लेकिन अननेसेसरी अनवांटेड खर्चा बिल्कुल भी मत करिए। कुछ भी चीज अगर वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं या आप कर रही हैं, उस सेविंग को अलग से पिगी बैंक में डाल दीजिए, इकट्ठा कर लीजिए, महीने भर सेव दैट मनी उसको डालते जाइए और काउंट करिए महीने के आखिरी के अंदर। खर्चा करने का कारण नहीं, पैसा बचाने का डेडिकेशन ढूंढिए। और जेन्युइनली ईमानदारी से, जो पैसा बच्चों ने पिज्जा मांगा और आपने पिज्जा नहीं मंगा के दिया, उस उतने पैसे को पिगी बैंक में ईमानदारी के साथ डाल दीजिए। पूरे महीने ऐसे करने के बाद में उसको नोट कर लीजिए डायरी के अंदर कितने पैसे जमा हो गए, और उसके बाद उसको बैंक में डाल दीजिए। एंड देन रिपीट द प्रोसेस अगेन, जब तक कि आपके गोल के लिए आपके पास एक हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी इकट्ठा नहीं हो जाता और आपने वो टारगेट पूरा कर लिया है जिस चीज के लिए आपने पैसे जमा किए थे। सपोज आपको वैकेशन पे जाना है और आपको 2 लाख रुपए की जरूरत है। अगर आपने 2 लाख रुपए जमा कर लिए इस तरह सेक्रीफाइस करके, तभी आप उस पैसे को विड्रॉल कीजिए। ये पैसे आप बैंक से तभी विड्रॉल करिए जब आपको इन पैसे को यूज करने के लिए रेडी हैं आप। दिस इज डिफिकल्ट, आई नो, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। और मेरी बात मानकर देखिए माय डियर फ्रेंड्स, 1 महीना आप ऐसा करके देखिए, ये आपकी हैबिट में आ जाएगा कि आप चाह करके भी ना आपसे अननेसेसरी खर्चा होगा ही नहीं। आपको अपने मन पर कंट्रोल रखना आ जाएगा। फालतू की परचेजिंग, अननेसेसरी कपड़े, जूते, इन पर आजकल एक चलन बन गया है फालतू का खर्चा करने की, केवल एक होड़ की वजह से, कंपैरिजन की वजह से। इसको बिल्कुल बंद करना है। अगर आपकी इनकम लो है, आपने होम लोन ले रखा है, उसकी EMI चल रही है और आपके पास कर्जों का बोझ है अच्छा खासा, तो आप समझिए उसके बाद भी आप जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं इस तरीके से, तो वो एंजॉयमेंट आपका एंजॉयमेंट नहीं है। कर्जे पूरे हो जाएंगे ना, उसके बाद जिंदगी जीने में मजा आ जाएगा। ये सारे खर्चे रोक करके आपको जो पैसे बचते हैं उनको बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, जहां से आपको रिटर्न जनरेट होते हैं उस पैसे को वहां पे इन्वेस्ट करना है। और उसके बाद आपको क्या होगा, आपको अपना मन नहीं मारना पड़ेगा किसी भी चीज के लिए। खींच तान करके अगर 1 रुपया भी बचता है ना, तो उस रुपए को बचाने की आदत डाल दीजिए। धीरे धीरे ये आपकी आदत में शुमार हो जाएगा। फालतू खर्चा चाह करके भी नहीं कर पाएंगे आप। पैसे कमाएं, पैसे बचाएं और पैसे को सही जगह लगाएं। जो पैसा आप जो आपने कमाया है उसको सही जगह लगाना भी बहुत जरूरी है, ताकि वो आपको रिटर्न्स डबल ट्रिपल रिटर्न दे और आपके जो लाइफ स्टाइल है, आपके स्टेटस में सुधार करे, आपके बच्चों की एजुकेशन के काम आए और आपके खुद के वेलफेयर में काम आए। और भगवान ना करे कोई किसी को अगर क्रिटिकल इलनेस या डिजीज हो जाती है तो उसमें काम आए। उसके लिए एक इंश्योरेंस कवर लेकर के रखिए, ताकि उसका आपकी फैमिली जो है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योर हो। वीडियो के अंत में 3 ही बातें कहना चाहूंगी माय डियर फ्रेंड्स, कि देखिए सेविंग इज पॉसिबल विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारियों के साथ भी सेविंग पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। मैं मानती हूँ मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। तो इसका प्रयत्न करते रहिए कि जिम्मेदारी तो रहेगी, जिम्मेदारी तो खत्म होगी तभी होगी ना। तो ऐसा तो है नहीं जिम्मेदारी का ढिंडोरा पीट करके हम लाइफ टाइम सेविंग नहीं करें। लाइफ के में जिम्मेदारियों के साथ में सेविंग करने की आदत बना लीजिए। नंबर 2, पैसे को बचाने के साथ साथ आप अपनी इनकम को बढ़ाने के भी तरीके सोचिए कि आप पैसे ज्यादा कैसे कमा सकते हैं। ओवर टाइम कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा आप जॉब कर सकते हैं, या कुछ घर पे अगर आप जो गृहिणियां हैं वो कोई ऑनलाइन टीचिंग कर सकती हैं, ट्यूशन कर सकती हैं, इवन अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू कर सकती हैं। जो भी काम आप कर सकते हैं जिससे कि आपको 4 पैसे की आमदनी हो, देखिए उसको करने में कभी शर्म महसूस मत करिए। सिर्फ पैसे बचाने से आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर नहीं होगी। आपको पैसे कमाने भी हैं, बचाने हैं और उसके बाद सही जगह इन्वेस्ट करने हैं। 3rd इज ऑलवेज फोकस ऑन सम फाइनेंशियल गोल्स, जिसकी मैंने बात की। कुछ ना कुछ गोल रखिए, बाहर घूमने जाने का, बच्चों की अच्छी स्कूलिंग का, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने का, उनके आगे के लिए जो है, उनके मैरिज के लिए,
आपके खुद के फ्यूचर के लिए, आपके रिटायरमेंट के लिए सब चीजें सोच समझ कर चलिए माय डियर फ्रेंड्स। तो इट इज नॉट like impossible, it is difficult but it is not impossible to save the money with the responsibilities and less salary। खर्चे कम करिए, जो अनवांटेड खर्चे उनको रोकिए बुरी तरह से, आप कम कमाई के अंदर भी अच्छी खासी बचत कर पाएंगी। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग अ वुमन, बाय बाय।